अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से इंटरनेशनल लॉ के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 17 है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रलिटी। तो सिंपल इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलिटी, एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी, राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट, ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल स्टेट, ड्यूटीज ऑफ बेलिगरेंट स्टेट एंड काइंड्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट। तो बेसिकली ये 7 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी टर्म से ही आप समझ गए होंगे तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हम क्या डिस्कस करेंगे। द टर्म न्यूट्रलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूटर मीन्स इम्पार्शलिटी। न्यूट्रलिटी जो टर्म है वो ड्राइव किया गया है न्यूटर, लैटिन वर्ड न्यूटर से, जिसकी मीनिंग है इम्पार्शलिटी। इम्पार्शलिटी मीन्स कि जो पर्सन न्यूट्रल होता है। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा न्यूट्रल पर्सन का, इम्पार्शलिटी का या न्यूट्रलिटी का। जैसे आप दो पर्सन जो आपस में लड़ते हैं, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो डिस्प्यूट अपना तीसरे बंदे से सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि तीसरा बंदा जो है वो न्यूट्रल होगा। या आप ऐसे कहें जैसे कि हमारे जो कोर्ट सिस्टम में जो जज साहिबान हैं वो क्या है, न्यूट्रल होते हैं। वो दोनों की बातें सुनेंगे, जिसके एविडेंस जो स्ट्रॉन्ग होंगे उसको जो है उसके फेवर में जजमेंट देंगे। तो ये क्या है, जज क्या है, ये न्यूट्रल पर्सन है, दोनों की बातों सुनकर उसके बाद अपनी जजमेंट दे रहा है। दैट इज अ न्यूट्रल। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रल स्टेट के हवाले से। न्यूट्रलिटी इज अ लीगल रिलेशन बिटवीन अ बेलिजरेंट स्टेट एंड अ स्टेट नॉट पार्टिसिपेंट इन अ वार। इट्स सेड टू बी न्यूट्रल स्टेट। तो सिंपली न्यूट्रलिटी एक लीगल रिलेशन है। इंटरनेशनल लॉ न्यूट्रलिटी को रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए ही न्यूट्रलिटी एक लीगल रिलेशन है। बेलिजरेंट स्टेट और वो स्टेट जो पार्टिसिपेट वार में नहीं कर रही। बेलिजरेंट स्टेट वो स्टेट जिसके बीच में जंग चल रही है, जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। और नॉट पार्टिसिपेटिंग इन वार के वो स्टेट जो वार में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही, वो स्टेट क्या होगी, वो न्यूट्रल होगी। क्योंकि दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, बेलिजरेंट स्टेट के बीच में झगड़ा चल रहा है, दूसरी स्टेट साइड पे उसका कोई कुछ आए ना कुछ जाए, तो वो क्या है, नॉट पार्टिसिपेटिंग, उस वार में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो न्यूट्रल स्टेट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, यूके जो है वो न्यूट्रल स्टेट है, वो जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो जो स्टेट जंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही वो होती है न्यूट्रल स्टेट, जो किसी की फेवर में ना हो। तो न्यूट्रलिटी एक कंडीशन है, ये याद रखना। न्यूट्रलिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी वार के टाइम में। उस वक्त जिस वक्त स्टेट्स के बीच में जंग चल रही हो, जो बेलिजरेंट स्टेट के बीच में जंग चल रही हो, उसी वक्त कंडीशन जो है न्यूट्रलिटी की अप्लाई की जाएगी, जो न्यूट्रल स्टेट होगी। ठीक है जी, ये था कॉन्सेप्ट न्यूट्रलिटी का कि न्यूट्रल इम्पार्शलिटी, इम्पार्शल होना, किसी की फेवर नहीं लेना। नंबर 2 पे है डेफिनेशंस ऑफ न्यूट्रलिटी। तो अकॉर्डिंग टू ओपिनियन के मुताबिक न्यूट्रलिटी इज द एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी adopted by the third state towards the belligerent and recognized by the belligerent. Such attitude creating rights and duties between the impartial state and belligerent state. तो सिंपली ओपिनियन का ये कॉन्सेप्ट था कि न्यूट्रलिटी एक एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी है जो थर्ड स्टेट एडॉप्ट करती है टूवर्ड्स दी बेलिजरेंट स्टेट। बेलिजरेंट या तो थर्ड दो जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जो बेलिजरेंट स्टेट है उसके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई वार चल रही, तो थर्ड स्टेट अपना न्यूट्रलिटी का एटीट्यूड एडॉप्ट करे
अपनी मर्ज़ी से उसकी वार को ख़त्म करवाएं या उनके जो मसलो मसाइल है उसको हल करवाए, या रिकॉग्नाइज द बेलिजरेंट स्टेट, या बेलिजरेंट स्टेट्स जो उनमें से कोई थर्ड स्टेट न्यूट्रल स्टेट को रिकॉग्नाइज करे कि आप अपना हमारा मसला हल करवाए। तो जो इम्पार्शल स्टेट और बेलिजरेंट स्टेट के बीच में अगर कोई भी एटीट्यूड क्रिएट होता है न्यूट्रलिटी का, इम्पार्शलिटी का, तो उसमें कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ होंगी। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट था ओपिनियन का। नंबर 2 पे अकॉर्डिंग टू लॉरेंस के मुताबिक न्यूट्रलिटी इज़ द कंडीशन ऑफ द दोज स्टेट्स व्हिच इन टाइम ऑफ वार मेक नो पार्ट इन द कॉन्टेस्ट बट कंटिन्यू पैसिफिक इंटरकोर्स विद द बेलिजरेंट। तो सिंपली लॉरेंस का ये कॉन्सेप्ट था कि न्यूट्रलिटी एक स्टेट्स की कंडीशन है, वो स्टेट्स जो जंग के वक्त वार के टाइम जंग में पार्ट नहीं लेती, कॉन्टेस्ट नहीं करती, और वो कंटिन्यूली पैसिफिक इंटरकोर्स विद द बेलिजरेंट। जो बेलिजरेंट स्टेट्स होती हैं उसको पैसिफिक पीसफुल मैनर में सॉल्व करना चाहती है कि इन दोनों का जो डिस्प्यूट चल रहा है इनके पैसिफिक मैनर में जो हम सॉल्व कर दें। तो ये था कॉन्सेप्ट लॉरेंस का। नंबर 3 पे है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रलिटी। तो सिंपली 3 एलिमेंट्स हैं न्यूट्रलिटी के जो न्यूट्रल स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी, नंबर 2 रिकग्निशन ऑफ इम्पार्शलिटी बाय बेलिजरेंट, नंबर 3 क्रिएशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़। तो नंबर 1 पे चलते हैं, एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी। तो एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी, सिंपल न्यूट्रल स्टेट इज अ स्टेट विच डज नॉट टेक पार्ट इन वार एंड रिमेन इम्पार्शल। कि वो स्टेट जो जंग में हिस्सा ना ले, वो किसी भी वार में हिस्सा ना ले, वो न्यूट्रल हो, इम्पार्शल हो, दैट इज़ अ न्यूट्रल स्टेट। तो क्या है, उस स्टेट का जो एटीट्यूड है वो इम्पार्शल है, वो न्यूट्रल है, वो किसी की फेवर में नहीं है स्टेट। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, यूके अपनी विलिंग से आकर डिस्प्यूट को सॉल्व करवा रहा है। तो यूके क्या है, न्यूट्रल स्टेट, वो किसी की फेवर में नहीं है, दोनों की बातचीत सुनेगी, जिसके एविडेंस स्ट्रॉन्ग होंगे उसके फेवर में जजमेंट देगी। दैट इज़ अ एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शलिटी। नंबर 2 पे है रिकॉग्निशन ऑफ इम्पार्शलिटी बाय बेलिजरेंट। बेलिजरेंट स्टेट जिसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो इम्पार्शलिटी किसी न्यूट्रल स्टेट को रिकॉग्नाइज करे उनका डिस्प्यूट सॉल्व करवाने के लिए। Not only the neutral state should remain impartial, it is also necessary that this impartiality should be recognized by the belligerent state. न्यूट्रल स्टेट की इम्पार्शलिटी होना लाजमी नहीं है कि वो स्टेट जो जंग में हिस्सा नहीं ले रही वो लाजमी न्यूट्रल हो, और इंटरनली उससे क्या पता कुछ रिलेशन हो, उसके इंटरनली वो उससे मिल गई हो, तो इसके लिए लाजमी नहीं है। इसके लिए लाजमी ये भी है कि इम्पार्शलिटी बेलिजरेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर सकती है अगर जिस स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो किस स्टेट को अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए चूज़ कर रही है, तो ये भी हो सकता है वो अपने इम्पार्शलिटी न्यूट्रल स्टेट को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं। तो नंबर 2 एलिमेंट ये था। नंबर 3 है क्रिएशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी। तो द न्यूट्रल स्टेट आल्सो acquired certain rights because of attitude of impartiality and neutrality adopted during war between two belligerent states. These rights and duties are recognized under international law, should be observed by the belligerent state as well as neutral states. तो सिंपली जो बेलिजरेंट स्टेट और न्यूट्रल स्टेट हैं उनके बीच में जो कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, अगर कोई स्टेट अपनी न्यूट्रलिटी एडॉप्ट करता है वार के टाइम में, दो स्टेट बेलिजरेंट जो स्टेट लड़ रहे हैं, जिस स्टेट के बीच में वार चल रही है, उस स्टेट के बीच में थर्ड स्टेट जो अपनी न्यूट्रलिटी एडॉप्ट करता है, अपना एटीट्यूड ऑफ पार्शलिटी करता है, तो उन दोनों के दरमियान कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जिसे इंटरनेशनल लॉ रिकॉग्नाइज करता है, और वो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। बेलिजरेंट स्टेट को एज ए न्यूट्रल स्टेट है उसको वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, इंटरनेशनल लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये थे बेसिकली 3 एलिमेंट न्यूट्रलिटी के ये 3 चीज़ें होना लाजमी है। न्यूट्रलिटी अगर कोई स्टेट है तो अपनी न्यूट्रलिटी एटीट्यूड जो इम्पार्शलिटी कर रहा है, तो ये चीज़ 3 लाजमी होना लाजमी है।
अब आते हैं राइट्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट। जो न्यूट्रल स्टेट होती है उसके राइट कौन कौन से? नंबर 1, नो एक्ट ऑफ वार शुड बी कमेंटिंग इन द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल स्टेट। कि जो न्यूट्रल स्टेट है, इम्पार्शल स्टेट है, उसकी टेरिटरी में कोई भी वार कमेंट नहीं करेंगे, उसकी टेरिटरी में कोई भी हमला नहीं करेगा। नंबर 1 राइट ये है। जो न्यूट्रल स्टेट है उसकी टेरिटरी में कोई भी वार कमेंट नहीं करेगा, जंग नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट है, उसका जो एटीट्यूड है वो इम्पार्शलिटी का है। नंबर 2, देयर केबल्स लाइन इन सीज ETC शुड नॉट बी डैमेज एज मच एज पॉसिबल। और जो केबल्स लाइन्स होती हैं जो न्यूट्रल स्टेट्स की थ्रू सी के ज़रिए समुद्र में जो केबल्स बिछाई गई हैं न्यूट्रल स्टेट की, उसको कोई भी डैमेज नहीं करेगा। जितना हो सके उतना कोशिश करें कि वो डैमेज ना हो। ये भी राइट है न्यूट्रल स्टेट का। नंबर 3, बेलिजरेंट स्टेट शुड नॉट यूज दियर टेरिटरी फॉर मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ वार। और जो न्यूट्रल स्टेट बेलिजरेंट स्टेट है वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी यूज़ नहीं करेगा वार को बनाने के लिए, वार को प्रिपेयर करने के लिए या जंग करने के लिए। वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी यूज़ नहीं करेगा, वो जंग करेगा तो अपनी टेरिटरी अपनी जुरिस्डिक्शन में रहेगा। नंबर 4 राइट न्यूट्रल स्टेट का ये है, इफ़ द न्यूट्रलिटी इज़ वायलेटेड देन गॉट कंपनसेशन फॉर द लॉस डैमेज इज सफर्ड बाय हिम। तो अगर किसी भी न्यूट्रल स्टेट की इम्पार्शलिटी न्यूट्रलिटी वायोलेट होती है तो उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत कुछ कंपनसेशन, कुछ डैमेजेस हासिल होंगे। जो उसको डैमेजेस हुए हैं उसके एवज में कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा दिया जाएगा। तो बेसिकली ये मेन 4 राइट्स हैं न्यूट्रल स्टेट के। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ न्यूट्रल स्टेट। जो न्यूट्रल स्टेट है उसकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे है एब्सटेंशन। तो सिंपली एब्सटेंशन मीन्स के द न्यूट्रल स्टेट इज अंडर ड्यूटी नॉट टू असिस्ट अ बेलिजरेंट स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इट्स वार एक्टिविटी। तो सिंपली जो न्यूट्रल स्टेट है या वो स्टेट जिसका एटीट्यूड इम्पार्शलिटी है करार दिया गया है या उसको न्यूट्रलिटी करार दिया गया, तो सिंपली जो न्यूट्रल स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो बेलिजरेंट स्टेट की कोई भी हेल्प नहीं करेगा डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, और वार में एक्टिविटी नहीं लेगा। तो नंबर 1 एब्सटेंशन क्या है कि बेलिजरेंट स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेलिजरेंट स्टेट की असिस्ट हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा किसी भी किस्म की। नंबर 1 ड्यूटी ये है न्यूट्रल स्टेट की। नंबर 2 है प्रिवेंशन। द न्यूट्रल स्टेट इज आल्सो अंडर ड्यूटी टू प्रिवेंट इट्स टेरिटरी फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर हॉस्टिलिटी बाय एनी बेलिजरेंट स्टेट। और न्यूट्रल स्टेट की दूसरी ड्यूटी ये भी है कि वो अपनी टेरिटरी बेलिजरेंट स्टेट को ना दे जंग करने के लिए, हॉस्टिलिटी को प्रिपेयर करने के लिए वो अपनी टेरिटरी बेलिजरेंट स्टेट के हवाले नहीं कर सकता, उसके अपनी टेरिटरी प्रिवेंट नहीं कर सकता बेलिजरेंट स्टेट की तरफ। तो ये भी ड्यूटी ये है कि जो टेरिटरी न्यूट्रल स्टेट की है उसके पास ही होनी चाहिए, वो बेलिजरेंट स्टेट के पास हरगिज़ ना होनी चाहिए किसी भी मकसद के लिए। नंबर 3 पे एक्यूसेंस। तो सिंपली एक्यूसेंस इट इज़ आल्सो ड्यूटी ऑफ द न्यूट्रल स्टेट टू गिव दियर एक्यूसेंस in respect of certain matter. For example, they should give their acquiescence when a ship using the flag of their state is seized for carrying contraband. If they pose such seizure, it will be deemed to the violation of the law of neutrality in their part. तो सिंपली एक्यूसेंस मीन्स के किसी स्टेट को मंजूरी देना। तो न्यूट्रल स्टेट का ये भी ड्यूटी है कि वो किसी भी मैटर में वो बेलिजरेंट स्टेट को किसी भी काम के लिए मंजूरी ना दे, क्योंकि वो स्टेट न्यूट्रल है। जैसे कि बेलिजरेंट स्टेट को न्यूट्रल स्टेट जो अपना फ्लैग, अपना झंडा इस्तेमाल करने के लिए, लहराने के लिए मंजूरी दे दे। तो न्यूट्रल स्टेट अगर अपना फ्लैग दे रही है, बेलिजरेंट स्टेट को इजाज़त मंजूरी दे रही है कि आप इस्तेमाल करें, तो उन स्टेट्स के बीच में क्या कंट्राबेंड्स हो जाएगा, कंट्रावर्सी हो जाएगी।
तो इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे जिस स्टेट को एटीट्यूड एंड पार्शलिटी दिया गया है या जो न्यूट्रल स्टेट है वो न्यूट्रलिटी लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी को वायलेट कर रही है अपने पार्ट से। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट था एक्यूसेंस का कि आप मंजूरी नहीं दे सकते दूसरी स्टेट की अपनी स्टेट की कोई भी चीज़ यूज़ करने का, अपनी कोई चीज़ जैसे कि फ्लैग को मिसाल दे रहा है कि आप उस स्टेट का झंडा ले रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्यूसेंस का, ये न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसा ना हो। नंबर 4 पे रीस्टोरेशन। तो सिंपली रीस्टोरेशन मीन्स के जो न्यूट्रल स्टेट है उसकी ये भी ड्यूटी है, अगर न्यूट्रल स्टेट में से, न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में से बेलिजरेंट स्टेट कोई भी स्टेट की कोई शिप को सीज करती है, एनिमी की या अपने दुश्मन की शिप को सीज करती है या पकड़ लेती है, तो ये बेलिजरेंट स्टेट की ड्यूटी है कि वो उस शिप को रिस्टोर करे, उस शिप को बेलिजरेंट स्टेट जिसकी शिप सीज की गई है उसको वो रिटर्न करे। वो ड्यूटी है न्यूट्रल स्टेट की। अगर न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में से कोई भी शिप पकड़ती है, सीज की जाती है, तो वो बेलिजरेंट न्यूट्रल स्टेट की ड्यूटी है कि वो उसको रिस्टोर करे, उसको वापसी करे। नंबर 5 ड्यूटी रेपरेशन। तो इफ़ द न्यूट्रल स्टेट कंट्रावेंट द अबव मेंशन ड्यूटीज इट मे बी हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर द सेम। तो सिंपली रेपरेशन मीन्स के जो हमने ऊपर जो 4 ड्यूटी डिस्कस की उसके बीच में कोई कंट्रावेंस आ रही है, कंट्रोवर्सी आ रही है, तो जो न्यूट्रल स्टेट है वो अपनी न्यूट्रलिटी वायलेट करेगी, तो उसके लिए वो लायबल है कि वो कुछ कंपनसेशन पे करे, उस वायलेशन की न्यूट्रलिटी को वायलेट करने के लिए कंपनसेशन पे करेगी। तो इस रेपरेशन के ऊपर एक फेमस केस लाया अल्बामा केस 1870, अल्बामा केस 1872 में, जिसमें ब्रिटिश ने अमेरिका को जो है डॉलर्स पे किए थे एज अ कंपनसेशन, डॉलर्स पर गोल्ड में उन्होंने डॉलर्स पे किए थे एज अ कंपनसेशन अमेरिका को। तो ये होती है रेपरेशन। तो इस केस में ब्रिटिश ने अपनी न्यूट्रलिटी को वायोलेट किया था, इसीलिए अमेरिका को उसको इतने पैसे पे करने पड़े। तो ये कॉन्सेप्ट था रेपरेशन। तो ये थी ड्यूटीज़ ऑफ न्यूट्रल स्टेट। अब आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेलिजरेंट स्टेट के ऊपर। तो बेलिजरेंट स्टेट की भी वही सेम ड्यूटीज़ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं न्यूट्रल स्टेट में, तो इसको सेपरेट ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो इसलिए हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि बेलिजरेंट स्टेट की ड्यूटी क्या है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेलिजरेंट टू ऑब्टेन फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ वार विद इन द टेरिटरी ऑफ न्यूट्रल स्टेट। कि जो बेलिजरेंट स्टेट है, जिस स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, वार, वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में अपना कोई भी एक्ट नहीं कर सकती, अपना कोई भी एक्ट कमेंट नहीं कर सकती, ना ही न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में इन हो सकती है, ना ही उसके ऊपर कोई वार कर सकती है। ठीक है जी, ये था बेलिजरेंट स्टेट की नंबर 1 ड्यूटी। नंबर 2 ड्यूटी है प्रिवेंशन। तो इट इज़ द ड्यूटी टू प्रिवेंट बैड ट्रीटमेंट टुवर्ड द एम्बेसडर सिटीजन etc ऑफ द न्यूट्रल स्टेट। तो प्रिवेंट में बेलिजरेंट जो स्टेट है उसकी स्टेट्स की जो ड्यूटी है वो ये है कि न्यूट्रल स्टेट के जो एम्बेसडर्स हैं या सिटीज़न आपके स्टेट में रह रहे हैं उसके साथ आप बेड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसके साथ कोई बुरा रवैया नहीं करेंगे, ना ही उसको आप टॉर्चर करेंगे। दैट इज़ अ प्रिवेंशन। नंबर 3 ड्यूटी है बेलिजरेंट स्टेट की एक्यूसेंस। जैसे कि हमने न्यूट्रल स्टेट में ही बात की एक्यूसेंस के हवाले से, तो बेलिजरेंट स्टेट आर अंडर ड्यूटी टू गिव दियर एक्यूसेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर। द ड्यूटी ऑफ बेलिजरेंट स्टेट नॉट टू अपोज इट एंड टू गिव इट एक्यूसेंस ऑफ दिस रिस्पेक्ट। जैसे कि हमने न्यूट्रल स्टेट में की ड्यूटीज़ में बात की थी एक्यूसेंस को, ऐसे ही बेलिजरेंट स्टेट की ड्यूटी है कि वो किसी भी मैटर के ऊपर किसी भी न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में जाकर उसके शिप्स को नहीं करेगी, उसके अपोजिशन में नहीं जाएगी। तो ये ड्यूटी है बेलिजरेंट स्टेट की कि वो न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में नहीं जाएगी, ना ही अगर न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में या शिप्स कोई है तो उसको वो रिलीज़ कर देगी। वो उसमें जाने की ड्यूटी जो है ना बेलिजरेंट स्टेट की नहीं है कि वो
न्यूट्रल स्टेट की टेरिटरी में जाए, ना किसी चीज़ को कब्जा करे। तो अब आते हैं काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी। नंबर 1 है परपेचुअल और परमानेंट न्यूट्रलिटी। नंबर 2 है जनरल एंड पार्शियल न्यूट्रलिटी। नंबर 3 है वॉलेंटरी न्यूट्रलिटी एंड ट्रीटी बेस्ड न्यूट्रलिटी। नंबर 4 है आर्म्ड न्यूट्रलिटी एंड नंबर 5 बेनोवलेंट न्यूट्रलिटी। नंबर 6 परफेक्ट एंड क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। तो ये 6 काइंड है न्यूट्रलिटी के सिंपली जो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है परपेचुअल और परमानेंट न्यूट्रलिटी। तो सिंपली व्हेन अ स्टेट इज न्यूट्रलाइज्ड थ्रू अ स्पेशल इंटरनेशनल ट्रीटी दैट सच अ न्यूट्रलिटी कॉल्ड परपेचुअल और परमानेंट न्यूट्रलिटी। तो सिंपली अगर किसी स्टेट को न्यूट्रलाइज करार दिया जाता है, न्यूट्रल करार दिया जाता है किसी भी स्पेशल इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत कि ये जो स्टेट है वो न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल 5-6 स्टेट्स बैठकर पाकिस्तान को करार दे भाई पाकिस्तान न्यूट्रल स्टेट है, या इंडिया को करार दे कि इंडिया जो है न्यूट्रल स्टेट है, तो ये क्या है परमानेंट न्यूट्रलिटी। नंबर 2 पे है जनरल एंड पार्शियल न्यूट्रलिटी। तो सिंपली व्हेन अ पार्ट ऑफ स्टेट इज न्यूट्रलाइज्ड इट इज कॉल्ड पार्शियल न्यूट्रलिटी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द होल स्टेट अडॉप्ट द एटीट्यूड एंड पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी इज कॉल्ड जनरल न्यूट्रलिटी। तो सिंपली पार्शियल न्यूट्रलिटी मीन्स कि किसी भी स्टेट का कोई पार्ट न्यूट्रल हो तो उसको पार्शियल न्यूट्रलिटी कहा जाएगा, और पूरी की पूरी अगर स्टेट अपना एटीट्यूड और न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है तो वो जनरल न्यूट्रलिटी कहलाएगी। नंबर 3 पे है वॉलेंटरी न्यूट्रलिटी एंड ट्रीटी बेस्ड न्यूट्रलिटी। तो सिंपली अ वॉलेंटरी न्यूट्रलिटी इज अ न्यूट्रलिटी ऑन विच डिक्लेरेशन बाय स्टेट वॉलेंटरी विदाउट बीइंग बाउंड बाय ट्रीटी। तो सिंपली वॉलेंटरली न्यूट्रलिटी वो न्यूट्रलिटी है जिसमें स्टेट जो है वॉलेंटरली न्यूट्रल हो, वॉलेंटरली एक्सेप्ट करे कि मैं न्यूट्रल स्टेट हूँ, वो किसी ट्रीटी के बेस्ड पे न्यूट्रलिटी ना हो। अगर ट्रीटी के बेस्ड पे न्यूट्रलिटी होगी तो वो हो जाएगी परमानेंट एंड परपेचुअल न्यूट्रलिटी। नंबर 4 पे है आर्म्ड न्यूट्रलिटी। तो सिंपली व्हेन अ स्टेट यूज आर्म्ड फोर्स फॉर द डिफेंस ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलिटी। तो सिंपली अगर कोई स्टेट आर्म्ड फोर्स यूज़ करता है अपनी न्यूट्रलिटी को कायम रखने के लिए, अपनी न्यूट्रलिटी की वायलेशन ना हो उसकी डिफेंस के लिए, अगर कोई स्टेट आर्म्ड फोर्स यूज़ करता है तो वो होगी आर्म्ड न्यूट्रलिटी। नंबर 5 पे है बेनोवलेंट न्यूट्रलिटी। व्हेन अ स्टेट वेल रिमेनिंग न्यूट्रल फेवर अ बेलिजेरेंट स्टेट और अदरवाइज हेल्प इट इज़ कॉल्ड बेनोवलेंट न्यूट्रलिटी। तो सिंपली बेनोवलेंट न्यूट्रलिटी मीन्स के एक स्टेट न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल होने के बावजूद भी बेलिजेरेंट स्टेट की फेवर में है या बेलिजेरेंट स्टेट की हेल्प करती है, तो इस न्यूट्रलिटी को बेनोवलेंट न्यूट्रलिटी कहा जाता है। नंबर 6 पे है परफेक्ट एंड क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। तो व्हेन अ स्टेट रिमेन्स completely impartial and directly or indirectly assist either of their belligerent state, it is called perfect neutrality। कि एक स्टेट जब मुकम्मल तौर पे इम्पार्शल होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी भी बेलिजेरेंट स्टेट की मदद नहीं करती। मीन्स कि एक स्टेट मुकम्मल तौर पे कहे कि मैं न्यूट्रल स्टेट हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे दोनों का कोई भी मामला पता नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं आपके एविडेंस के बेस के ऊपर आपकी जजमेंट दूंगा कि एक न्यूट्रल स्टेट तो वो ना ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेलिजेरेंट स्टेट की हेल्प करे, तो उस न्यूट्रलिटी को हम कहेंगे ये परफेक्ट न्यूट्रलिटी है। क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी व्हेन अ स्टेट रिमेन्स न्यूट्रल जनरली बट एज अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोविजन ऑफ ट्रीटी इंटर्ड इनटू बिफोर स्टार्ट द वार इट इज़ कॉल्ड क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। तो सिंपल क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी में क्या होता है, इसमें भी जनरली एक स्टेट न्यूट्रल ही होती है, बट उसमें इस क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी में क्या होता है, जंग स्टार्ट होने से पहले उस न्यूट्रल स्टेट के ऊपर कुछ ट्रीटी के थ्रू कुछ प्रोविजंस क्रॉस सेक्शंस लगाए दिए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वालिफाइड ट्रीटी करके ऊपर उसके ऊपर कुछ क्वालिफाइड प्रोविजंस लगाए दिए जाते हैं, दैट इज़ अ क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी। तो ये थे काइंड्स ऑफ न्यूट्रलिटी और ये थी हमारी आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।